घर में ये झूठा कार्ड बांटे थे कि कांग्रेस पार्टी ये देगी वो देगी। आप उनके घर को पहुंच जाइए, पहुंच के जाके पूछिए कहाँ हैं। 1 तोला सोना देते बोले थे कहाँ हैं, आप लोग जाके पूछिए। 6,000 रुपए पेंशन बोले कहाँ हैं, जाके पूछिए। आपको हक बनता सवाल करने का, आप वोट दिए सो है, आप चुन के लेके आए सो है हुकूमत को। जो लोग आपके मोहल्ले में आके झूठे कार्ड बांटे थे, गांवों में बांटे थे, मोहल्लों में बांटे थे, उनसे पूछिए, पकड़ लीजिए उनका गल्ला, पूछिए उनको किधर है हमारा पैसा। किस तरीके से धोखेदारी की गई है अभी भी समझिए। मैं एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूं, आम आवाम तो आपसे मिल ही नहीं सकती भाई। आम आवाम, आम आदमी आपसे मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। झटकना, जूते मारना, नहीं तो पुलिस वाले मारना, डंडे मारना, रात तमाम बच्चों को रोडों पे मारना, बंडी वालों को मारना, रोड पे बेचारे हॉकर्स काम कर रहे हैं उनको काम करने नहीं देना, उनके ऊपर जुल्म सितम करना, मारम पीटी, लाठी चार्ज, पीटा लाल कर दे रहे मार के। क्या कर रहे भाई तुम? ये कौन सी गवर्नेंस चला रहे, एक बार सोचिए। और तुम्हारे नीचे के लीडर कैसा ब्लैकमेल कर रहे, कैसा पब्लिक को सता रहे, एक बार देखो आप क्या चल रहा है। आप एक बार मालूम करो, एक बार रिव्यू लो, क्या हालत है आज रहा है, मालूम होती है आपको। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, आवाम से भी मेरी गुजारिश है, आपको जो झूठा झांसा देके फंसा के वोटा दलाली है, वो लोगों का गल्ला पकड़िए। जो झूठ बोले थे उनसे जरूर पूछिए आप लोग। और ये इलेक्शन लोकल बॉडी नहीं कराते, इनको मालूम इनके पूरे छक्के जुड़ जाने वाले हैं, बोले खत्म हो जाते, पूरा जीरो हो जाते, बोले इन लोगों के पास ताकत नहीं है इलेक्शन कराने की। अवाम क्या करने वाली है मालूम है इनको। इन लोग जिंदगी में इलेक्शन नहीं कराएंगे इन लोग, और कराएंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना आप लोग ही। फिर इनको वोट डाल के गले में सांप का फंदा मत बन लो, मेहरबानी करके। गली गली बोला, मैं हाथ जोड़ के बोला, केसीआर चले गए तो 1 करोड़ की जमीन 20 लाख हो जाती, बोला। रियल एस्टेट के पूरे ऑफिसा बंद हो गए बोधन में, 1 रुपए की आमदनी नहीं है, किसी के घर में 1 पैसा नहीं है, हर घर कर्जे में डूबा हुआ है। हर घर बोधन का, तेलंगाना का हर घर कर्जों में डूबा हुआ है। लोग परेशान हाल है, सूदों में, सूद बढ़ते बढ़ते इंटरेस्टों में मर जा रहे लोग। 1 रुपए की जरा आमदनी नहीं है। कोई प्लाट खरीद के रख लिए कि भाई बच्ची की शादी है, बेच के शादी करेंगे। वो प्लाट खरीदे 20 लाख में, आज 5 लाख में, 4 लाख में वो प्लाट बिकने की हालत नहीं है। क्या करेंगे लोग? फांसी डाल लेंगे, कहां से लेके आएंगे पैसे? ऐसे हालात चल रहे। मैं हर जगह घूम के बोला, अरे भाई मेरे पे गुस्सा है, बाद में लड़ लो। थोड़ा बहुत हर किसी को इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एक छोटे घर में 6 लोग हैं तो 6 को सेटिस्फाई करना मुश्किल है। बच्चों को कुछ ना कुछ नाराजगी रहती। आप तो लाखों में हैं, फिर भी हम कोशिश करें कि हर किसी का ख्याल रखें, ठीक है। लेकिन ये दलिंदर हुकूमत को लाके आप लोग क्या कर लिया, आप लोग सोचिए। ये हुकूमत की दलिंदरा की ऐसा पड़ी आपके किस्मत में कि बोधन की रौनक ही खत्म हो गई, किस्मत ही खत्म हो गई। आज बोधन में फिरे तो ऐसे लग रहा कि बेवा की हालत है बोधन की, बेवा से भी बदतर हालत है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई एक पानी की आस है, ना कोई गरीब बच्ची की शादी है तो 100 रुपए की आस है, ना कोई बीमार है तो उसको 10 रुपए की आस है, ना किसी का कुछ नहीं हो रहा। परेशान हाल है लोग, कहां जाना नहीं मालूम लोगों को। कोई लीडर करने गए तो इनके झिड़कियां दे रहे, गालियां दे रहे, ढकल दे रहे, डरा रहे, केसा कर रहे, मार रहे लेके जाके। ये गुंडागर्दी का आलम, ऐसी हालत ये हुकूमत में चल रही है। बोधन की आवाम से मेरी गुजारिश है, बोधन टाउन की आवाम से खुसूसी गुजारिश है, ऐसे झूठों के झांसे में जो आप लोग फंस गए, होशियार हो जाइए। ये आपकी आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को बर्बाद कर देने वाली हुकूमत है। मैं आपको इलेक्शन में हर जगह घूम के बोला, देखो तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचो, देखो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचो। केसीआर की जैसी हुकूमत फिर तुमको नहीं मिल सकती। बार बार बोला, नहीं समझे। रैयतों को बोला, రైతులకు చెప్పిన మీ పొలాలు